वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रीड करने वाले हैं अपनी पोम को जिसका नाम है द शेड। शेड एक छोटा सा एरिया होता है जो कि हमारे मेन घर से थोड़ा सा दूर बनाया गया है, जहां पर हम चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं, वहां पर एनिमल्स को रखा जा सकता है और भी छोटी मोटी चीजें वहां पर की जा सकती हैं। इसका मतलब इस पोम के अंदर किसी शेड के बारे में तो जरूर बताया गया होगा। अब जो हमारे पोएट हैं वो शेड के बारे में क्या कह रहे हैं, कैसा दिखता है वो शेड, क्या वहां पर कुछ स्टोर करके रखा गया है या वहां पर कोई एनिमल्स रह रहे हैं, ये सब कुछ हम जानते हैं इस पोम के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पोम को रीड करना स्टार्ट करते हैं। There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and listen. I'll open that door one day. यानी कि जो शेड है उसके बारे में बताया गया है सबसे पहले। That there is a shed at the bottom of our garden, यानी कि हमारे घर के गार्डन के जो कॉर्नर है, जो एंड है, वहां पर एक शेड बना हुआ है। राइट, विद स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और उसका जो दरवाजा है उसके चारों तरफ एक स्पाइडर ने अपना वेब बना दिया है, यानी कि बहुत समय से उस दरवाजे को शायद खोला नहीं गया। राइट, अगर उस दरवाजे को खोला गया होता तो वो जो स्पाइडर का वेब है वो वहां से हट जाता। इसका मतलब उस शेड को कभी यूज नहीं किया जाता ज्यादा, बस वो वहां एज इट इज बना हुआ है, इसी वजह से उसके डोर पर स्पाइडर का वेब बन चुका है। The hinges are rusty. hinges होते हैं स्टूडेंट्स जिनसे कि हम डोर को और जो हमारी लकड़ी का बाकी हिस्सा होता है उसको वॉल के साथ ज्वाइन करते हैं ना, राइट, जिससे कि हमारा डोर मूव कर पाता है, उन्हें बोला जाता है hinges। तो यहाँ पर जो डोर के hinges हैं वो रस्टी हैं, उन्हें जंग लग गया है, यानी कि वो काफी पुराने हो गए हैं। एंड क्रीक इन द विंड, और जब हवा चलती है तो थोड़े बहुत दरवाजे जब हिलते हैं तो वो क्रीक करते हैं, उनमें से आवाजें आती हैं, बहुत ही डरावनी सी आवाजें होंगी। राइट, आपने सुना होगा बहुत सारी हॉरर मूवीज में जब दरवाजा खुलता है तो कैसी आवाज आती है ना, बिल्कुल वैसी ही आवाजें यहाँ आती होंगी। When I am in bed, I lie and listen. जब मैं रात को सोने के लिए बेड में जाता हूँ तो मैं सुनता हूँ ये आवाजें, ये जो क्रीक सुनाई देती हैं मुझे, और मैंने सोचा है मैं एक ना एक दिन इस दरवाजे को जरूर खोलूंगा। राइट, अब यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है ना, इतनी डरावना सा सेटअप यहाँ पर हमें देखने को लग रहा है कि जो दरवाजा है कितना पुराना सा है, उसके ऊपर मकड़ी का जाला लगा हुआ है, उसमें से हॉरर जैसी बहुत ही डरावनी सी आवाजें आती हैं। इसीलिए हमारे जो पोएट हैं वो थोड़े से घबरा रहे हैं, थोड़े से अपने मन को प्रिपेयर कर रहे हैं कि एक ना एक दिन मैं दरवाजा खोल के जरूर देखूंगा कि आखिर उस दरवाजे के पीछे है क्या। There's a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. अब यहाँ पर उस शेड के पास बनी हुई है एक विंडो जो कि बहुत ही पुरानी सी है, बहुत ही डस्टी है, बहुत ही मिट्टी से भरी हुई एक विंडो है वहां पर, जिसके जो 3 पेन्स ऑफ ग्लास हैं, यानी कि जिस ग्लास से वो विंडो बनी हुई है उसके 3 पार्ट्स तो टूटे हुए हैं, क्रैक्ड हैं। राइट, इतनी पुरानी वो विंडो है। आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेयरिंग एट मी, और जब मैं वहां से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उस क्रैक्ड ग्लास के पीछे से मुझे कोई देख रहा है, कोई मुझे ध्यान से घूर रहा है वहां उस विंडो के पीछे से। ऐसा मुझे बहुत बार लगता है जब मैं वहां से पास करता हूं, ईच टाइम दैट आई पास। राइट, आई पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। मैं एक दिन चाहता हूं कि मैं एक दिन कभी ना कभी उस विंडो से झांक कर, पीप करना मतलब होता है झांकना, झांक कर मैं उस विंडो से अंदर जरूर देखूंगा कि उस शेड के अंदर आखिर है क्या। My brother says there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards. And if I ever dare to set foot inside, he'll jump out and chop off my head. But I'll take a peep one day. तो यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि मेरा जो भाई है वो मुझे कहता है कि इस घर के अंदर एक भूत है, एक गोस्ट है, और वो भूत कहाँ छुपा है? ही इज हाइडिंग अंडर द रोटन फ्लोरबोर्ड्स, यानी कि जो फ्लोरबोर्ड है जिससे कि सारा फ्लोर बना हुआ है, वहां पर लकड़ी का फ्लोर बना है शायद, इसीलिए वहां पर कहा गया है फ्लोरबोर्ड्स। राइट, वो जो फ्लोरबोर्ड जो कि रॉटन है, जो कि सड़ रहा है, गल चुका है, खराब हो गया है, उसके नीचे वो भूत छुपा हुआ है, ऐसा कहता है मेरा भाई। और आगे क्या कहता है भाई? एंड इफ आई डेयर टू सेट फुट इनसाइड, अगर मैंने गलती से कभी उसके अंदर पांव भी रखा, उस शेड में गया भी, तो क्या होगा? द गोस्ट क्या करेगा? हिल जंप आउट, वो गोस्ट बाहर आ जाएगा फ्लोरबोर्ड में से, एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरी गर्दन काट देगा, ऐसा मेरा भाई कहता है। लेकिन बट आई विल टेक अ पीप वन डे। राइट, मैं कभी ना कभी एक बार तो अंदर जरूर जाऊंगा, एक बार तो अंदर देख कर आऊंगा कि अंदर गोस्ट है भी या फिर नहीं। राइट, अब इसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है हमारी इस पोम का, उसके अंदर जो पोएट है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, मैं अंदर जाऊंगा। ये सब बातें हमें अगले पैराग्राफ में देखने को मिलने वाली हैं। आई नो दैट देयर इजंट रियली अ गोस्ट,
My brother tells Lai to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. I'll go into that shed one day soon, but not just yet. राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो कहते हैं कि मुझे पता है वहां पर कोई गोस्ट नहीं है, आई नो दैट देयर इजंट रियली अ गोस्ट, वहां पर कोई भूत नहीं है. माई ब्रदर टेल्स लाइज, मेरा भाई झूठ बोलता है, लेकिन क्यों? बिकॉज वो चाहता है कि वो जो शेड है वो उसका एक पर्सनल डेन बनकर रहे, यानी कि एक पर्सनल स्पेस रहे उसके पास. राइट, जो ब्रदर है मे बी उसने अपना कुछ सामान वहां रखा हुआ है या वहां कुछ वो सीक्रेट काम करता है, इसी वजह से वो चाहता है कि कोई भी वहां पर ना जाए, और इसीलिए वो अपने भाई को, हमारे पोएट को डरा रहा है कि वहां पर भूत है, वहां कभी मत जाना. राइट, देयर इजंट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, वहां पर कोई नहीं है जो मुझे घूरता है अंदर से, और कोई नहीं है जो अजीब सी नॉइसेस बनाता है. और जो स्पाइडर है जिसका वेब दरवाजे पर लगा हुआ है वो तो बहुत सालों से वहां से जा चुका है, मैंने कभी वहां उस स्पाइडर को देखा नहीं, बस उसका वेब है, यानी कि स्पाइडर तो जा चुका है. आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून, बहुत जल्द एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं उस शेड के अंदर जाऊंगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा. राइट, यहां पर हमारे लास्ट लाइन में पोएट कहते थे लेकिन अभी नहीं जा रहा, जो कि दर्शाता है कि अभी जो हमारे पोएट हैं वो अपने मन को तैयार कर रहे हैं, वो थोड़े से हेजिडेंट हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा डर लग रहा है उस शेड में जाने से. राइट, उस शेड में ज्यादा लोग जाते नहीं है, हमेशा बंद पड़ा रहता है, अजीब सी उसमें से आवाजें आती हैं डोर्स की, है ना, इसी वजह से उस शेड की जो अपीयरेंस है वो काफी डरावनी है, और जो उसकी आउटलुक है वो भी काफी डरावनी है. इसी वजह से हमारे पोएट को थोड़ा सा डर लग रहा है उस शेड के अंदर जाने से, और इसीलिए पोएट कहते हैं कि एक दिन मैं उस शेड में जरूर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं अपने माइंड को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगा. राइट स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो पोम थी ये काफी ज्यादा मजेदार थी, काफी एक स्टोरी की तरह इस पोम को सुनाया गया है, और इसीलिए ये किस टाइप की पोम है, ये एक नैरेटिव पोएट्री. राइट स्टूडेंट्स, नैरेटिव पोएट्री क्या होता है? नैरेटिव पोएट्री ऐसी पोएट्री होती है जिसमें हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है एक पोम के द्वारा, है ना. तो यहाँ पर पूरी एक स्टोरी थी, कैसे एक जो शेड है वो कैसा दिखाई देता है, उसमें से कैसी आवाजें आती हैं, जो भाई है वो शेड के बारे में क्या कहता है, वो सब बातें ये जो स्टोरी की फॉर्म में हमें दी गई हैं, ये दी गई हैं एक पोम के अंदर. राइट, और इसी टाइप की राइटिंग को हम कहते हैं नैरेटिव पोएट्री. राइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमने इस पोम को बहुत अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से इसको हम रीड कर चुके हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले लेक्चर की तरफ और बात करते हैं इस पोम के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में. आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा. तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.